स्वागत है बच्चों। हमारे बीच में एक सवाल है जो क्लास 10 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। वो हमारे बीच में सवाल है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें सिद्ध करके लेके आना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करना है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ है, और वो गलती ना हो आइए हम इस सवाल में सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें ये इनमें से सॉल्व करके यानी ये लेकर के आना है, तो हमें ये पक्ष लेकर के चलना है। ठीक है ना, तो कैसे करना है थोड़ा ध्यान दीजिए। अक्सर बच्चे कॉस थीटा के स्थान पे 1/sin थीटा रख देने से आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आगे चल करके प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, कॉस साइन थीटा का उल्टा क्या होता है वो आपको रख देना है। यहाँ पे होता है कोसेक थीटा माइनस 1/, क्या होता है कोसेक थीटा होता है। ठीक है ना, ये आपको रख देना है। सेक थीटा ये होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक थीटा। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना है। यही पक्ष आपको लेकर के चलना है, ये लेकर के आना है। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा आइए ध्यान से देखते हैं बच्चों। यहाँ पे इसका जब एलसीएम आप लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये होता है। और ये आपका चाहे तो आप एक ब्रैकेट में कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पर भी वही काम होना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा एलसीएम हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, थोड़ा बच्चों ध्यान देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जो होता है हम आप सभी जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देन अगर हाँ यहाँ देखेंगे क्या है हमारा, ये -1 को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं कॉट स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये होता है हमारे बीच में। 1 को इधर लेकर के आते हैं, यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइए रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो रखेंगे वो पॉइंट क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पे कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। ठीक, अब यहाँ पे ये तो हमारा एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि लाना तो हमें ये है, थोड़ा ध्यान में रखते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, इसको क्या करेंगे इन दोनों को साथ में लेकर के इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो ये कॉट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं बटे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ये लिख सकते हैं। ये गुणे के रूप में है, थोड़ा ध्यान में रखना है, ये सारा गुणा में है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और बटे क्या हो जाएगा, यहाँ सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। जी हाँ बच्चों लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ देखेंगे ये चीज़ें ऊपर नीचे क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा क्या बचेगा, ये केवल बचेगा। थोड़ा ध्यान से रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इनका सवाल जो प्रॉब्लम करते हैं वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ क्या बचा है 1/, ये बचा है 1/sin थीटा। ठीक है, इंटू ये क्या बचा है, थोड़ा ध्यान देंगे 1/cos थीटा। इनको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, 1/, लिख करके हम पूरा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे बीच में एक सर्वसमीका होती है, जिसको हम आप सभी जानते हैं कि वो सर्वसमीका क्या होती है, आइए जानते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ इस सवाल को यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 बटा क्या हो जाएगा लिख सकते हैं। ये हमारा हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि 1 के स्थान पे हम ये सब का लिख सकते हैं। और बटे क्या है हमारा ये साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसके स्थान पे ये अलग अलग इसमें हम अलग अलग कर देंगे, इसको इस तरह से करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसको अलग अलग करने के बाद जो कंडीशन बचती है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ साइन से साइन क्या हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कॉस से कैंसिल बचेगा। थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ साइन थीटा बचा हुआ, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। साइन थीटा को कॉस थीटा क्या लिखेंगे, टैन थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या लिखेंगे, क्योंकि एक कॉस कट गया तो एक बचा हुआ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ हमें